वाल्मीकि रामायण के बालखंड के 68वें सर्ग को देखिए। शिव का धनुष तोड़ा जा चुका है और राजा जनक ने अपने विशेष दूतों को महाराज दशरथ को बुलाने के लिए भेज दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने साथ मित्रों को भी दिखाएं ये वीडियो, ताकि उन्हें पता लगे राम का पूरी वंशावली क्या थी। ब्रह्मा से लेकर श्री राम तक 39 पीढ़ियों के कौन कौन हुआ था। सारे दूत जाकर दशरथ को बताते हैं कि आपके दोनों पुत्रों ने अकस्मात घूमते हुए आकर महाराजा जनक के दरबार में शिव का धनुष तोड़ दिया है और इस प्रकार उन्होंने सीता को जीत लिया है। राजा जनक ने आपको सपरिवार कुटुंब सहित मंत्रियों और अमात्यों सहित अपने यहाँ श्री राम के विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित किया है। आप देखिए कि यहाँ पर सीता को राम ने जीत लिया है। जनक ने वीर शुल्का कहा था उन्हें। वीर शुल्काचार अर्थात कि कोई पराक्रम दिखाकर उस कन्या को जीता जा सकता है। यहाँ पर सीता की कोई इच्छा नहीं है। सीता से नहीं पूछा जा रहा कि तुम्हें ये वर पसंद है या नहीं पसंद है। अतः आप स्पष्ट देखेंगे कि सीता का स्वयंवर जैसा ऐसा कुछ नहीं है जो आपने टीवी सीरियल में देखा। बहुत सारे राजा बैठे हुए हैं और बारी बारी से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल हो रहे हैं, पर सिर्फ राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ उपस्थित है। और राम ने जैसे धनुष को उठाया, बीच से पकड़ा, प्रत्यंचा चढ़ाई और जब कान तक उसको खींचा तो वो टूट गया। अब दशरथ 4 दिन में अपने मंत्रियों के सहित सैकड़ों गाड़ियों में, बैलगाड़ी, ट्रेन, बस, प्लेन नहीं थे, बैलगाड़ियों में बैठकर 4 दिन में मिथिला पहुंच जाते हैं। आपको पता होगा कि विमान शास्त्र भारद्वाज ऋषि ने लिखा हुआ है और भारद्वाज जो थे वाल्मीकि के शिष्य थे। अब उन्होंने विमान शास्त्र लिखा है तो उस समय विमान क्यों नहीं थे? क्यों ये 4 दिन उनको लगे? विमान में बैठ के जा सकते थे सारे के सारे। पूरी जनता, पूरे उनके राज दरबार के जितने मंत्री थे वो सब मिथिला पहुंच गए और वहाँ पर उनका स्वागत राजा जनक ने किया। अब राजा जनक यज्ञ समाप्ति के बाद रामचंद्र, लक्ष्मण और विश्वामित्र से के सहित दशरथ से मिलते हैं। बालकांड के 70वें सर्ग जनक कहते हैं शतानंद से, ब्रह्मन मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय इक्षुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी साकांक्षा नगरी में निवास करते हैं। उनके चारों ओर के प्रकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पुरी पुष्प विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्ग लोक के सदृश सुंदर है। वहाँ रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ। मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। राम और सीता के विवाह के लिए राजा जनक अपने छोटे भाई कुशध्वज को बुलाना चाहते हैं। राजा के इस प्रकार कहने पर शतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। विश्वामित्र दशरथ के साथ वहाँ पर वशिष्ठ भी आ चुके हैं और जनक को राम के पूर्वजों की या पूरी वंशावली बताते हैं। दशरथ कहते हैं यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरी कुल परंपरा का कर्म से परिचय देंगे। ये 18वां श्लोक है 70वें सर्ग का। यूँ कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए तब वाक्य वेता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेह राज से इस प्रकार बोले, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है, वे स्वयं भू हैं, नित्य, शाश्वत और अविनाशी हैं। उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि के पुत्र कश्यप हैं। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। वैवस्वत मनु ही प्रथम प्रजापति थे। उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। उन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझें। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी था। वे बड़े तेजस्वी थे। कुक्षी से विकुक्षी नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुक्षी के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अनरण्य था। वे भी बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। पिछली वीडियो में आपने देखा था त्रिशंकु को किस प्रकार से एक नवीन स्वर्ग बनाकर विश्वामित्र ने आकाश में स्थापित कर दिया था। ये उन्हीं त्रिशंकु की बात हो रही है। त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धुंधुमार थे। धुंधुमार से महातेजस्वी महारथी युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। मानधाता तुस्तु सुत
श्रीमान सुसंधि रुद्रपदत्त। ये जो श्लोक है ये आगे बताता है कि मानधाता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के भी 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजीत। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। राजा असित के साथ है तालजंग और शशबिंदु, इन 3 राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे थे। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपनी 2 रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। राजा असित के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि 54 तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक, जिसे जहर दिया गया था, कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय महर्षि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा, महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान महातेजस्वी और महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में गर अर्थात जहर के साथ उत्पन्न होगा। अतः कमल लोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता न करें। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। अजीब बात है, पतिव्रता भी थी और विधवा भी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसकी सौतन ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो गर अर्थात विष दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुआ। अब आपको पता लगा होगा कि सगर को सगर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जहर के साथ यानी विष के साथ ही उत्पन्न हुए थे। सगर के पुत्र असमंज और असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। सगर के 60,000 पुत्र और थे जो कपिल मुनि के शाप से भस्म बन गए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ से कुकुस और कुकुस से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए जो शाप से राक्षस हो गए थे। वे ही कलमाशपाद नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उनसे शंखन नामक पुत्र का जन्म हुआ। शंखन के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन से अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु थे। मरु से प्रशुश्रुक और प्रशुश्रुक के से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुष हुए। नहुष के ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के अज हुए। अज से दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ से ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदि काल से ही शुद्ध रहा है। ये सब के सब परम धर्मात्मा वीर और सत्यवादी होते आए हैं। नरश्रेष्ठ नरेश्वर इसी इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी 2 कन्याओं का वर्णन करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य हैं। आपकी कन्याएं इनके योग्य हैं, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। यहाँ पर अचानक से राजा जनक की दूसरी कन्या की बात आती है, जिसका पहले कहीं वर्णन नहीं है। ये कन्या कौन है, इसकी माता कौन थी, इसके विषय में अब तक कुछ नहीं बताया गया। आगे किस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण का साथ में जनक के छोटे भाई की 2 पुत्रियों का विवाह दशरथ के 4 पुत्रों से होता है, इसके बारे में आगे वर्णन देखना 71वें सर्ग से। तब तक के लिए नमस्कार।